तो स्टार्ट करते हैं ड्रामा का अगला एपिसोड। यहाँ पर दिखाया जाता है कि जाओ गुए से कहता है कि हमारे बीच क्यों नहीं कंपटीशन हो जाता है। यहाँ पर रखे हुए फैब्रिक को गिनना है, अगर जो पहले गिन लेगा वो जीत जाएगा। और कहता है कि अगर मैं जीत गया तो तुम अपनी अंगूठी दिखाओगे। उसके बाद गु कहता है कि अगर तुम हार गए तो फिर तुम्हें यहाँ और नहीं रुकना होगा, तुम्हें यहाँ से चले जाना होगा। वो गिनना शुरू करता है और जा तुरंत बता देता है कि यहाँ पर 72 प्रकार के फैब्रिक है। उसके बाद वो वहाँ के मालिक से पूछता है तो वो बताता है कि हाँ, यहाँ 72 प्रकार के फैब्रिक है। उसके बाद वो जाओ को अपनी रिंग दिखाता है। उसके बाद वहाँ पर यूए आती है और कहती है कि हमें कुछ और फैब्रिक ढूंढना है जो यहाँ पर नहीं है। उसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। जाओ जब बाहर निकल रहा होता है तो जिस फैब्रिक को ढूंढना होता है वो किसी आदमी को पहने हुए देखता है, तो वो उसे पूछता है, वो अपनी दुकान में ले जाता है। वहाँ पर वही फैब्रिक होती है। तभी वहाँ पर गू और यूए पहुँच जाती हैं, जहाँ यूए कहती है कि तुम तो कमाल के हो, तुम्हें ये कैसे मिला। तो जाओ कहता है कि ये बस एक कोइंसिडेंट था। उसके बाद यूए गू से कहती है कि क्या आप मेरे इसका साइज लेने में मदद करेंगे। उसके बाद गू उसका साइज लेने में बिजी होता है। तो जाओ यूए को गले लगा लेता है और कहता है कि तुम्हें ठंड नहीं लग रही है, मैं तुम्हें गर्मी दे रहा हूँ। यूए कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। तो जाओ कहता है कि तुम मेरी पत्नी हो। तो यूए कहती है कि वो मैरिज तो फेक है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो तीनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। उस रेस्टोरेंट में चुयंग भी होता है और वो जाओ को गाइड करता है कि उसके बहन को कैसे मनाया जाए। वो सारी चीज़ें ब्लूटूथ से जाओ को बता रहा होता है। यहाँ पर यूए ये सुनकर हैरान होती है। उसके बाद जाओ कहता है कि ये मेरी पत्नी है, तो मुझे क्यों नहीं पता होगा। यहाँ पर गू जो भी ऑर्डर करता है तो जाओ कहता है कि ये उसे पसंद नहीं है, उसे ये चीज़ें पसंद है। उसके बाद यूए कहती है कि यहाँ पर चुयंग की सुगंध कहाँ से आ रही है। उसके बाद वो जाओ से पूछता है कि तुम करते क्या हो, मैंने सुना कि तुम्हारा ऑनलाइन बिजनेस है, वो किस प्रकार का है। चुयंग ये बातें नहीं सुन पाता है और जाओ को ये बातें बता नहीं पाता है। तो जाओ अपने मन से कह देता है कि मेरा कपड़े उतारने का बिजनेस है। सुनने के बाद वो दोनों चौंक जाते हैं। उसके बाद यूए वहाँ पर अपने छोटे भाई चुयंग को देख लेती है और उसके पास चली जाती है। उसके बाद कहती है कि तुम दोनों मिलकर मेरा प्लान बिगाड़ना चाहते हो। वहाँ पर रखा हुआ केक अपने मुंह में खाने वाली होती है। तभी उसका भाई कहता है कि इसमें लेमन मिला होता है, क्योंकि यूए को लेमन से एलर्जी होती है। तो जाओ उसके हाथ से चम्मच खींच लेता है, जो कि उसके हाथ से केक फिसल के वहाँ से कूद चला जाता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि यूए जाओ को डांटने वाली होती है। तभी जाओ को कॉल आ जाता है, जिसे कि उठाता है। ये कॉल उसके पिता का होता है और बताते हैं कि मैंने ऑनलाइन एक एंटीक शॉप से अपॉइंटमेंट ली थी। वो लोग मेरे घर आकर मुझे धोखा देकर मेरे घर से कीमती बर्तन ले चले गए हैं। अगर यूए के मदर के आने से पहले मैंने वो नहीं लाया तो बवाल खड़ा हो जाएगा। अगले सीन में दिखाया जाता है कि उसके पिता उस एंटीक शॉप में पहुंचते हैं और वो बर्तन लेने की कोशिश करते हैं। तभी वहां पर एक आदमी उन्हें गिरा देता है और लातों से मारने वाला होता है। तभी वहां पर जाओ पहुंच जाता है और उन्हें मारकर वहां से उन्हें उठाकर ले चला जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि यूए अपने काम कर रही होती है। तभी उसे एक मैसेज आता है। वो मैसेज उसके पिता करते हैं और बताते हैं कि कैसे एक एंटीक शॉप ने उनसे फ्रॉड किया और उनका पुश्तैनी फूलदान ले लिया, जिसे कि जाओ ने वापस लाने में मदद की और कहते हैं कि वो एक अच्छा लड़का लगता है। उसके बाद दूसरा मैसेज आता है जिसमें कि मिसेज जाओ बताती हैं कि तुमने पहले स्टेप को सक्सेसफुली पार कर लिया है, अब तुम्हें असिस्टेंट बनने के लिए दूसरा स्टेप पार करना पड़ेगा। और ये सुनकर यूए बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वहाँ पर जाओ आ जाता है तो उसे बाहों में भर लेती है और कहती है कि मैंने पहला स्टेप पार कर लिया है। और कहती है कि मेरे पिता ने बताया कि तुमने कैसे उनकी सहायता की, और उसे वह धन्यवाद कहती है। उसके बाद दिखाया जाता है कि जाओ कहता है कि मैं गू फैंग की अंगूठी छुआ। अब वही सीन क्रिएट करते हैं। उसके बाद जाओ वही सीन क्रिएट करता है, लेकिन इससे कुछ नहीं होता है। उसके बाद जाओ यूए को उसका फेवरेट मिठाई देता है, जिसे कि यूए देखकर कहती है कि तुम्हें ये कहाँ से मिला, इसे पाने के लिए तो घंटों ट्रेवल करना पड़ता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि यूए सोच रही होती है कि उसकी जो डिज़ाइन है वो बहुत ही फीकी है, इसको और अच्छे से कैसे बनाया जाए। तो जाओ उस पर सुझाव देता है, जिसकी बातें सुनकर यूए उस पर थोड़ा इम्प्रेस हो जाती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि यूए अपने बेड पर सो रही होती है और उसे वो सारी किसिंग सीन जाओ के साथ याद आ रही होती है। तो वो खुद को समझाती है और कहती है कि तुम पागल मत बनो। दूसरे दिन दिखाया जाता है कि यूवे अपने कंपनी में सारे प्रोडक्ट को अरेंज करने में बहुत ज़्यादा बिजी होती है। उसके पास ढेर सारा काम होता है और वो सारे कपड़ों को अरेंज करती है।
जाओ उसे मैसेज करता है लेकिन वो रिप्लाई नहीं दे पाती है। उसके बाद जाओ उसके कंपनी में पहुंचता है जहां पर वो देखता है कि यूए टेबल पर ही सो गई है। तो जाओ उसे एक टॉयलेट ढकता है और वहां पे जितने सारे काम बचे होते हैं वो पूरा कर देता है, सारे प्रोडक्ट को अरेंज कर देता है और सारे कपड़े को भी अच्छे से लगा देता है। अभी वहाँ पर एक वर्कर आ जाती है और वह उठाने वाली होती है तो जाओ उसे रोकता है। उसके बाद जाओ वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वहाँ पर गू आ जाता है और वो यूए के ऊपर टावल फिसलता हुआ देखता है तो वो उसे उसके ऊपर डालता है। तभी उसकी नींद खुल जाती है तो यूए को लगता है कि वो सारा चीज़ें मैनेज करने वाला गू है। गू उससे कॉफ़ी के लिए ले जाता है। उसके बाद गू यूए से कहता है कि मेरे एक क्लाइंट ने ढेर सारे सी फूड दिए हैं, क्यों ना हम लोग डिनर करें, वो भी तुम्हारे घर पर। और कहता है कि अपने फैमिली को भी बुला लेना। उसके बाद ये सुनने के बाद यूए खुश हो जाती है। के बाद दिखाया जाता है कि जाओ कंपनी में वापस खाना लेकर आता है जहाँ पर यूए नहीं होती है। फिर उसे यूए का मैसेज आता है जिसमें यूए कहती है कि मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हारे मैसेज नहीं देख पाई। उसके बाद जाओ उससे पूछता है कि तुम कहाँ हो, तो यूए कहती है कि तुम्हें पता है आज मेरे प्रिंस चार्मिंग ने कंपनी में सारे कपड़े को अरेंज करने में मेरी मदद की और मुझे ब्लैंकेट से भी ढका। फिर जाओ वो खाना वहीं पर रख कर चला जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि यूए की मदर बहुत ही अच्छे से तैयार होती हैं और अपने हस्बैंड से कहती हैं कि कैसा रहेगा अगर वू फैंग हमारे घर का दामाद बन जाएगा। उसके बाद वू फैंग और यूए घर पर आते हैं जहाँ पर वूए सभी को हेलो कहता है। फिर उन लोगों के बीच में बातें होने लगती है। अंदर दिखाया जाता है कि चुयंग जाओ से कहता है कि तुम्हें एक टफ कंपटीटर मिला है, तुम्हें उससे कुछ दूसरा करना पड़ेगा। उसके बाद अंदर में उसके पिता आ जाते हैं और कहते हैं कि जो बाहर दुश्मन है उसके खिलाफ मैं तुम्हें सपोर्ट करने आया हूँ। उसके बाद चुयंग आइडिया देता है कि सबसे पहले ज़रूरी है कि देखने का तरीका। उसके बाद उसके पिता कहते हैं कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं इसकी माँ को कैसे देखा करता था। उसके बाद वो थोड़ी एक्टिंग करके दिखाते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है कि यूए गू को अपने कमरे में ले जाती है जहाँ पर गू उसका बना हुआ डिज़ाइन देखने के लिए कहता है और वो डिज़ाइन देखने लगता है। तभी अंदर जाओ आ जाता है। यूए उसे रोकने की कोशिश करती है। फिर वहाँ पर गू एक ब्लेजर देखता है जिससे कि वो पहनने जा रहा होता है। तभी जाओ वहाँ पर जाकर वो ब्लेजर पहन लेता है और कहता है कि ये तो मेरे साइज का है, लगता है कि ये मेरे लिए बनाया गया है। और गू से कहता है कि तुम भी एक डिज़ाइनर हो, बताओ मैं कैसा लग रहा हूँ। उसके बाद वो ब्लेज़र बांधने के लिए कहता है। वो कहता है कि ये ब्लेज़र सच में कमाल है। फिर यूए से कहता है कि ज़रूर तुम्हें ये यूएन वही विला से ये आइडिया आया होगा इसे बनाने के लिए। ताओ ये सुनने के बाद कहता है कि मैं और यूए, तो यूए उसे चुप कराती है और कहती है कि तुमने अभी कहा कि तुम्हें सुपरमार्केट चलना है, और उसके साथ सुपरमार्केट चली जाती है। उसके बाद जाओ वहाँ से ढेर सारे प्रोडक्ट खरीदता है और यूए कहती है कि आजकल तुम थोड़ा ही वियर्ड दिख रहे हो, क्या ऐसा है कि तुम वापस घर नहीं जा सकते इसलिए तुम मेरी मदद करते हो और दूसरी पल ही मुझे दंड देने लगते हो? क्या ऐसा इसलिए है कि मैंने तुम्हें अपने रूम से निकाल दिया इसलिए तुम उसका बदला ले रहे हो? तो जाओ कहता है कि तुम्हें ये बदला लगता है। यूए से कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तो यूए हंसने लगती है और कहती है कि छोड़ो ना, अप्रैल फूल मत बनाओ। आगे दिखाया जाता है कि यूए और जाओ घर जा रहे होते हैं और रास्ते में यूए के पैर में खुजली होने लगती है जिससे कि जाओ अपने हाथों से पकड़कर उस पर स्प्रे मारता है जिससे कि यूए उसे देखती रह जाती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि सभी लोग खाने पर बैठते हैं जहाँ पर यूए की मदर गू से पूछती है कि तुम्हारी फैमिली कहाँ है, वो क्या करते हैं? तो गू बताता है कि मेरी फैमिली अब्रॉड में है, मेरे पिताजी एक फाइनेंशियल बैंक में काम करते हैं और मेरी मदर एक कंपनी चलाती है। उसके बाद यूए की मदर यूए से कहती हैं कि जाओ किचन से कुछ प्लेट लेकर आओ। तो यूए कहती है कि यहाँ पर्याप्त प्लेट तो है और की क्या ज़रूरत है। तो उसकी मदर कहती है कि मैं तुम्हें गू के साथ भेजने का एक चांस दे रही हूँ। इसके बाद यूए वहाँ से चली जाती है। उसके बाद उसकी मदर गू से कहती है कि जो हमारा कार्ड रब है वो थोड़ी ऊंचाई पर है, तुम जाकर उसकी मदद कर दो। उसके बाद वो किचन में चला जाता है। वे ऊपर चढ़कर प्लेट निकाल रही होती है तो गू का फ़ोन आ जाता है और वो कहता है कि मैं थोड़ा बात कर लूँ, और यूए उस टेबल से फिसल कर गिरने वाली होती है। तभी वहाँ पर जाओ पहुँच जाता है और उसे पकड़ लेता है। यूए कहती है कि सौभाग्य से ये प्लेट नहीं टूटा। फिर जाओ कहता है कि मैं भी आशा करता हूँ कि मेरा दिल भी न टूटे। उसके बाद वो सभी लोग टेबल पर आते हैं जहाँ पर यूए कहती है कि मैं अपने बेड पर जा रही हूँ, मुझे थोड़ा आराम करना है, और वहाँ से गू भी चला जाता है और जाओ सभी के साथ बैठकर खाने खाता है।
अगले सीन में दिखाया जाता है कि यूए जाओ को भेजने की तैयारी करती है और वो गाना चलाती है, लेकिन वो वापस नहीं जाता है और कहती है कि हमने सारे उपाय करके देख लिए, हमने किस किया, हमने वो सारी बातें कही और गाना चलाकर भी देख लिया। तो जाओ कहता है कि उस दिन या उसके आसपास ऐसा ज़रूर कुछ हुआ होगा, तुम ज़रूर कुछ भूल रही होगी। उसके बाद यूए कहती है कि उससे एक दिन पहले मैं एक पार्टी में गई थी और मुझे एक अगली स्टोन मिला था। उसके बाद जाओ उस स्टोन के बारे में पूछता है, यूए उसे स्टोन दिखाती है और कहती है कि क्या इससे कुछ रिलेटेड हो सकता है, और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।